ऐसा लगता है प्रधानमंत्री मोदी के आज इस भावुक पल ने, इस भावुक भाषण ने बिहार में पूरा का पूरा चुनावी नैरेटिव बदल दिया है? क्या लगता है कि मां को किए गए, मां के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्द मंच से कांग्रेस को, आरजेडी को बिहार के चुनाव में भारी पड़ सकते हैं? ये ब्लंडर हो गया है जिस पर अभी तक कांग्रेस ने न माफी मांगी सिवाय इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताने के अलावा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम जो है बिल्कुल गांधीवादी और अहिंसावादी हैं। हम ना केवल शारीरिक हिंसा के खिलाफ हैं, बल्कि शाब्दिक हिंसा के भी हम खिलाफ हैं। हमने कभी भी आज तक हमारे किसी नेता ने किसी भी प्रकार की शाब्दिक हिंसा का प्रयोग जो है मंच से नहीं किया। और जिस घटना की आप बात कर रही है उसका अभी तक कोई आधिकारिक कोई उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो कौन लोग थे, क्या थे, वो प्रायोजित थे या वो असंयमित थे, कौन थे। और राहुल गांधी को इस बात का दोष देना या कांग्रेस पार्टी को इस बात का दोष देना, मंच किसका था सारिका जी? ऋतु जी मंच किसका था? देखिए, बिल्कुल मंच जो है वो हमारा था, तो जिम्मेदारी किसकी थी? वही आप मेरी अगर बात पूरी करने दें जी। तो इस बात के लिए, अगर इस बात को मुद्दा बना करके जो इंसान की पहचान नहीं हुई, वो लोग भाजपा के प्रायोजित लोग थे या वो असंयमित कार्यकर्ता थे, वो कौन थे, उनका कुछ पता नहीं। तो पुलिस ने जिसको गिरफ्तार किया वो कौन है? पुलिस ने जिसकी गिरफ्तारी की है वो कौन है? जिस प्रकार के किसी शब्द का इस्तेमाल, ऋतु जी, जिसकी गिरफ्तारी हुई वो कौन है? दूसरी बात ये है कि इस प्रकार के मुद्दे लेकर आना केवल और केवल जो वोट चोरी का मुद्दा है, आज जो प्रचंड रूप से पूरे देश में फैल चुका है, जैसे जंगल की आग फैलती है, वैसे पूरे देश से सवाल कर रहा है कि आप पीएम वोट चोरी से बने। अच्छा ऋतु जी, बकौल कांग्रेस आप कह रही है हमें नहीं पता प्रायोजित था, क्या था क्या नहीं था। ठीक है, चलिए मैं इसी के आधार पर आगे बढ़ जाती हूं। क्या कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि मंच आरजेडी और कांग्रेस का था और वहां से जिन अपशब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के लिए किया गया, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं? यह कहा जा सकता है क्या कांग्रेस की तरफ से यह नहीं होना चाहिए था? क्या यह कांग्रेस कह सकती है जो हुआ वो गलत हुआ? क्या यह कांग्रेस कह सकती है? देखिए, मैं इस बात का पूर्ण रूप से आपका समर्थन करती हूं, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, किसी की मां के बारे में अपशब्द बोलना बेहद निंदनीय है। मैं इस बात के लिए पहले भी आपके चैनल पर बैठकर मोदी जी को इस बात के लिए कह चुकी हूं कि उन्होंने राहुल जी की माता जी के बारे में जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग मंचों से किया, उसके लिए भी उनको जो है माफी मांगनी चाहिए थी, जो कि आज तक उन्होंने नहीं मांगी। उन्होंने मंच से कहा जर्सी गाय, उन्होंने कहा मंच से कांग्रेस की विधवा, तो खड़गे साहब ने नीच कहा था, प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगी क्या? चौकीदार चोर है बताया, ये इस बात पर माफी मांगी क्या? राक्षस कहा तो क्या माफी मांगी क्या? और भी बहुत सारे अपशब्द हैं। मौत का सौदागर कहा तो क्या माफी मांगी क्या? पूर्णिमा, आप मेरे ख्याल से मुद्दा भटक रही हैं। नहीं मैम, मैं भटक नहीं रही हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो मंच कांग्रेस और आरजेडी का था। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है जिस पर एफआईआर हुई, लेकिन आज भी कांग्रेस के अंदर इतनी ऑडेसिटी नहीं है कि वो ये कह सके कि हाँ, इस मंच पर आरजेडी कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की मौजूदगी होनी थी और इस मंच से जो हुआ वो सरासर गलत है। आपने लगातार इस बात को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताया, प्रायोजित बताया बीजेपी की तरफ से कि उन्होंने अपने आदमी को भेजा, ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, लेकिन आपने इसके लिए एक समर्पित भाव से ये नहीं कहा कि ये गलत था। चारू प्रज्ञा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब इस बात का जिक्र किया, क्या बिहार की पूरी सियासी बिसात को पलटने की एक कवायद के तौर पर भी इसे देखा जाए? क्योंकि 4 तारीख को पूरा का पूरा महिला मोर्चा सड़क पर नजर आएगा। लखनऊ से लेकर पटना तक पहले ही हम देख चुके हैं कि कैसे महिलाएं सड़क पर उतरी, इस बात को लेकर विरोध जताया गया। क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि बिहार में इस मुद्दे का सियासी फायदा आपको बेहतर तरीके से मिलेगा? पूर्णिमा जी नमस्ते। नमस्ते। देखिए, हर बात का सियासी फायदा नहीं होता। हम उस धरती से आते हैं जहां पर हम कहते हैं मातृ देवो भव। पिताजी और आचार्य से पहले ही माँ का नाम आता है। हम अपनी धरती को माँ कहते हैं। तो आप जब अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता नहीं समझ पाते और किसी की माँ का अपमान करते हैं, किसी की स्वर्गीय माँ का अपमान करते हैं, जो कभी राजनीतिक जीवन में ना रहे हो, पब्लिक लाइफ में ना रहे हो, वो आपका कैरेक्टर दर्शाता है।
और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने आप को, चाहे ये सरकार में ना आ पाए लेकिन विपक्ष में तो इसी देश के रहते हैं ना पूर्णिमा जी। कुर्सी पर तो आज राहुल गांधी बैठे हैं भारत के एलओपी की, तेजस्वी यादव भी कल कुछ ना कुछ राजनीति में करेंगे। जिस इंसान की ये सोच हो, इतनी छोटी इतनी नीच सोच हो, इस बात से हमको आपत्ति है। अच्छा, आज आप अपना पल्ला झाड़ के कह रहे हैं जी हमने नहीं कहा, हमारे नेता ने नहीं कहा, लेकिन मंच आपका था। बात बिल्कुल ठीक है, मंच आपका था। आपके मंच पर सुनने वाले लोग जो विराजमान थे वो आपके बड़े नेता थे, दोनों बड़े नेता थे, राहुल गांधी थे, तेजस्वी यादव थे। मुझे एक बात बताइए, जब इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, आप में से किसी ने जाकर रोका उसको, उसके हाथ से माइक लिया, या अपने हाथ में माइक लेके ये कहा कि इन शब्दों का हम खंडन करते हैं, इनके साथ हम खड़े नहीं है? क्योंकि ये आपकी सोच ही नहीं है, इसीलिए आप ये सब काम कर नहीं पाए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से लगता है विपक्ष को कि निजी अपमान करके, गाली गलौज करके वो लोगों का दिल जीत लेंगे, ये उनकी बिल्कुल गलत सोच है। और इनफैक्ट इस सोच का हम जितना ज्यादा खंडन करें, उसके खिलाफ जितना बड़ा स्टैंड ले, वो कम है, क्योंकि ये हमारे देश की इमेज का भी सवाल है पूर्णिमा जी। ये हमारे देश के सो कॉल्ड लीडर, सो कॉल्ड नेता अगर इस टाइप की लैंग्वेज को एंडोर्स करते हैं और उसको डिफेंड करने के लिए महिलाएं टीवी पर आ रही है, ऋतु जी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ऋतु जी ने ये नहीं कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, उसके हाथ से माइक ले लेना चाहिए था। देखिए, दोनों नेता जिनका वो मंच था, उन दोनों की मां है, उन दोनों की मां राजनीति में है। राबड़ी देवी राजनीति में है, सोनिया गांधी राजनीति में है। मुझे बताइए, राबड़ी देवी ने क्या कहा, क्या खंडन किया? क्या सोनिया गांधी ने खंडन किया? और वो तो फिर भी मैं कह रही हूँ पब्लिक लाइफ में है, पब्लिक लाइफ में है, एक्सपोज्ड टू पब्लिक नरेंद्र मोदी जी की मां का तो ध्यान हो चुका है। आपके ही राज में ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिलाओं का अपमान किया, उनका यौन शोषण ऋतु किया। चौधरी जी, मैं ये बात एक बार नहीं, और मैं ये बात कई बार, जब से इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, दहाड़ में इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैंने ये बात कई बार कही। जब आपने बोला, मैं कहती हूं दो बातें हैं इसमें। एक, जितनी बार आप लोगों ने जो बोला प्रधानमंत्री के लिए, या प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के नेताओं के लिए बोला, हमने उसको सुनवाया, लेकिन इस बार इस बयान को बीप करना पड़ा। आप समझिए कि स्तर कितना ज्यादा गिरा हुआ है कि ना आप सुना सकते हैं, ना आप बोल सकते हैं, कहते वक्त भी लगता है कि आप क्या कहने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे पर खुलकर आप लोगों को आना चाहिए था, आप लोगों को यह बोलना चाहिए था कि गलत है, बनस्पत इसके कि आपको यह कहना चाहिए कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। शायद आप और बड़े बन जाते और तब आपके पास बीजेपी के ऊपर ओवर करने का और ज्यादा बड़ा मौका होता। मैम, शायद आपकी एज और ज्यादा होती अगर आप ऐसा करते तो, लेकिन कांग्रेस ने स्ट्रैटेजाइज नहीं किया। हमने बिल्कुल इस बात को कहा कि हम बिल्कुल अहिंसावादी हैं और शब्दों में भी हम अहिंसा का बिल्कुल प्रयोग करते हैं। अभी मैंने पवन खेड़ा जी को सुनवाया मैम, कभी भी इस प्रकार के शब्द नहीं निकलते। अभी पवन खेड़ा जी को मैंने सुनवाया। हमारे, आप देखिए ना, ये लोग इतने बौखलाए हुए कि हमारे सदाकत आश्रम में जाके जो है हमारे कार्यकर्ताओं के सर फोड़ दिए इन्होंने, लहू लुहान कर दिया। इतने बौखलाए हुए लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। इनके किए कराई का माफी कांग्रेस नहीं, लेकिन एक सेकंड चारू से पहले, लेकिन ऋतु जी, किस आदमी को डंडे पड़ने चाहिए? कौन आदमी है जो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा? कौन सा आदमी है जिसका भारत में रहना बड़ा मुश्किल हो रखा है? आप समझती है स्तरहीन भाषा राजनीति में कहां तक गिरने के लिए तैयार है? पॉलिटिक्स किस हद तक गिरेगी? ए मोदी, सुन मोदी, तू मोदी, किसके बारे में बात कर रहे हैं? गली मोहल्ले में खड़े हैं, ये रहेगी भाषा की मर्यादा? देश के प्रधानमंत्री के लिए, सर, एक पद पर बैठे हुए, लोकतांत्रिक पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए इस भाषा का इस्तेमाल होगा? और क्यों फिर मैं ना कहूं कि राहुल गांधी अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो फ्री पास देते हैं कार्यकर्ताओं को कि तुम और इससे नीचे गिरो? ये मैं क्यों नहीं कहूं? फिर उसके बाद मुझे बताइए। मैं आपको वही कह रही हूँ, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहती। मैं आपकी बात पूरी सुन रही हूँ। भाषा की मर्यादा जो है वो तभी गिर गई थी जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और मंचों से उन्होंने भाषा की मर्यादा वो तार कि वो हर तरफ रह गया कि हद तक भी कोई प्रधानमंत्री के महिला के बारे में कोई व्यक्ति कह सकता है। वो भी नहीं करे, उसके 1 घंटे तक भी अपनी माँ के पास नहीं रुके और फौरन ठीक है, जवाब ले लीजिए
लीजिए, चारू जल्दी से जवाब देंगे प्लीज। देखिए, ये वो पार्टी है जिसकी सोच है नारे लगवाने की, मोदी तेरी कबर खुदेगी। ये वो पार्टी है जिनको लगता है गाली देकर इनको कहीं से ब्राउनी पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये वो पार्टी है कि इस समय भी रितु जी में ये बोलने की हिम्मत नहीं है, उन शब्दों का इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ था और उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं फिर से पूछती हूँ आपसे रितु जी, सोनिया गांधी ने खंडन किया, राबड़ी देवी ने खंडन किया, दोनों का नाम लेकर दोनों का मुझे बता दीजिए, दोनों में से किसने खंडन किया और नहीं किया? नहीं किया तो क्या आपको शर्म नहीं आई? कि उन्होंने कहा कांग्रेस की हमारी माँ है, हमारी माँ है, हमारी माँ ठीक है। संसार कुर्बान। अरे ये तो भारत माँ की अपमान करते हैं। जो लोग भारत तेरे टुकड़े होने के नारे लगाते हैं, जाके उनकी पीठ थपथपाते हैं। ये उनकी सोच है।